सर्वाध्याय संगति निरूपणम। हनुमान जी बोले, हे भगवान, आपके मुख कमल से मैंने सुनने योग्य समस्त विषयों को सुन लिया है, तथापि आपके कहे हुए अर्थों को सुनने की मुझे पुनः इच्छा हुई है। इस कारण है मेरे नाम, पहले कहे हुए शास्त्रीय रहस्यों की संगति क्रम संबंध का संक्षेप में एक बार मुझे स्मरण दिलाइए, जिससे उन्हें यथाकर्म मैं धारण कर सकूं, अर्थात चित्त में रख सकूं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, समस्त वेदांतों में और वेद के तीनों भागों में सबसे पहले अष्टोत्तर शत उपनिषदों का प्रधान रूप से प्रामाण्य कहा गया है। फिर सच्चिदानंदमय अनंत ब्रह्म के ज्ञान का उदय होने के पश्चात तादात्म्य जीव और ब्रह्म की एकता अभ्यास रूपी योग साधन करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय है। अनंतर प्रारब्ध युक्त जीवन मुक्त का और तत्पश्चात प्रारब्ध रहित विदेह मुक्त का लक्षण कहा गया है। फिर वासनाक्षय और मनोनाश आदि और अनंत सप्तभूमियों का प्रकृत यथार्थ विचार कहा गया है। फिर दृश्यानुविद्ध आदि 6 प्रकार की समाधियों का निरूपण किया है। पश्चात वर्ण आश्रम के आचारों के संबंध में अद्भुत व्यवस्था की गई है। फिर संचित आदि कर्मों का विभाग तथा कर्मी भक्त ज्ञानी और योगी पुरुषों के गुण त्रय अनुसार विभागों का निरूपण किया गया है। तुम्हारे अध्ययन का कारण स्वरूप अपने विश्व रूप का मैंने तुम्हें ज्ञान कराया। फिर तारक प्रणव की मात्राओं के भेदों का निरूपण किया। फिर चारों वेदों के रहस्यार्थ प्रकाशक महावाक्यों के अर्थों को समझाया। अनंतर मूलाधार आदि नवचक्रों का विवेचन किया। फिर अणिमा आदि 8 सिद्धियों के दोष, हेयता और विद्या संतति का विज्ञान बताया गया और गुण संबंधी तत्वों को समझा दिया। हे कपिनायक, इस प्रकार गीता रूपी महाशास्त्र मैंने तुम्हें सुनाया है। इसमें एकमात्र समस्त वेदांत के रहस्यों का अर्थ गर्भित भरा हुआ है। तीर्थ क्षेत्रों में या उत्सवों में भ्रमण करना, हे कपे, मनुष्यों के लिए अधम से अधम है और विविध मंत्रों का स्मरण जप करना अधम है। 32 या 10 वेदांत उपनिषदों का चिंतन मनन मध्यम है और अष्टोत्तर शत उपनिषदों में कथित तत्वों का चिंतन मनन करना उत्तम है। समस्त वेदांत के गूढ़ अर्थों का स्पष्टीकरण करने में समर्थ इस गीता महाशास्त्र का चिंतन मनन करना तो उत्तमोत्तम है। यह गीता तुमने प्राप्त कर ली है, उससे यत्न पूर्वक तुम गुप्त रखो। इसमें जिसकी भक्ति नहीं है उससे इसके संबंध में कुछ न कहो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के वचन रूपी सुधा की धारा का पूर्ण रूप से पान कर श्री हनुमान जी ने आंखों में आंसू भरकर गदगद होकर बोले। हनुमान जी ने कहा, संसार से उत्पन्न हुए मेरे दुखों के हरने वाले हे श्री राम जी, हे श्री जानकी जी के प्राणेश्वर, हे कमल नेत्र, हे मेरे श्रीमद वशिष्ठ आदि महर्षियों द्वारा सेवा करने योग्य, हे लक्ष्मीपते, हे मेरे स्वामी, आज मैं क्या कहूँ। इस गीता रूपी अमृत के आस्वादन से आनंद मग्न मेरे चित्त में अब कहने योग्य कुछ भी नहीं देख पड़ता। तो भी आपके अद्भुत तत्वों की चिंताएं विचार करने के लिए वाणी को प्रेरणा करती है। हे श्री रामचंद्र जी, तत्वों का प्रतिपादन करने वाली अनेक गीताएं मैंने इससे पहले सुनी है, परंतु वे सब इस संसार में इस गीता के करोड़वें अंश के समान नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। श्री राम गीता रूपी अमृत के पान से तृप्त होकर मैं इंद्र को तृण के समान समझता हुआ जराहीन, अजर, मृत्युहीन, अमर, शोकहीन, जिज्ञासाहीन, अहिंसक, स्वस्थ और ज्ञान तृष्णाहीन हो गया हूँ। ज्ञान तृषाहीन हो गया हूँ। अब मुझे और क्या पाना है, अर्थात सब पा लिया है। जबकि ज्ञान से उत्पन्न गंध भी मुझसे आप नहीं हटाते हैं, तब हे प्रभु मैं भगवान यह संबोधन सार्थक समझता हूँ। सहस्रों जन्मों में निष्काम भाव से मैंने जो पुण्य किए हैं, हे राम जी, उनका महत्व फलस्वरूप मैं इस राम गीता को समझता हूँ। जिस प्रकार आपके चरण कमलों की रेणु को अपने सिर पर चढ़ाकर मैं दूरस्थ महासागर को लांघ गया था,
उसी प्रकार अब मैं संसार सागर को भी पार कर चुका हूँ। मेरे पिता वायुदेव होने से और मरकट जाति में मेरा जन्म होने से मैं निरंतर चंचल रहा करता था। अहो, आपने मेरी वह सब चंचलता शीघ्र दूर कर मुझे निश्चल शांत बना दिया। हे रामचंद्र जी, यहाँ अधिक क्या कहा जाए। मैं धन्य हूँ, तो भी जिससे मेरी कृतज्ञता बुद्धि की हानि न हो। हे सद्गुरु, ब्रह्मा इंद्र आदि आपके जिन चरण कमलों का वंदन करते हैं, ऐसे उन चरणों का मैं निरंतर चिंतन करता रहूं। अब यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार हनुमान जी के कहने पर करुणानिधि श्री रामचंद्र जी ने किंचित हंसकर सूक्ष्मार्थ गर्भित युक्त निम्नलिखित प्रकार का मृदु वचन कहा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे हनुमान, मेरे अनेक भक्त और शिष्य पहले हो चुके हैं, किंतु इस लोक में उनमें तुम जैसा मैंने एक भी नहीं देखा। इसलिए वेदांत के रहस्यों से भरे हुए इस महान गीता रूपी उपदेश के योग्य केवल तुम ही को जानकर यह मैंने तुमसे कही है। इसे यत्न पूर्वक तुम गुप्त रखो। आत्मा को श्रेष्ठ अरणी बनाकर और ईशोपनिषद से लेकर मुक्तिकोपनिषद पर्यंत सब उपनिषदों को भी उत्तर अरणी रूप बनाकर उत्तम कर्क रूपी मंथन के द्वारा जो गीता रूपी अग्नि उत्पन्न हुआ है, वह तुम्हारे दुख रूपी समिधाओं को जलाकर तुम्हारे हृदय में जाज्वल्यमान होता हुआ तुम्हारी वाणी रूप होकर समस्त सज्जनों के भव संसार रूपी अरण्य का, जिसका कि उन्होंने आश्रय किया है, दाह करे। शिष्ट और अशिष्ट रूपी देवता और असुरों के द्वारा चिंता रूपी वासुकी और बुद्धि रूपी मंदराचल के सहारे से वेदांत रूपी क्षीर सागर में मंथन करने पर जो दुशास्त्र रूपी हालाहल घोर तरविश निकला, उसे पीकर उमा रूपी सीता के साथ होने से मैं तत्काल त्रिनेत्र अर्थात शंकर हो गया हूँ। और मेरे इस गीता रूपी अमृत को देवता रूप तुमको देकर मैं सुखी हुआ हूँ। जिसने मेरे गीता रूपी अमृत का आकंठ पान किया है, उसे अन्य शास्त्रों के पढ़ने से क्या फल है, अथवा गुरु और अन्य देवताओं का मनन स्तोत्र पाठ आदि और पूजन से ही क्या लाभ है। वह क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुए अमृत के बहुत पान कर लेने से ही क्या फल है। हे मारुते, देवताओं की अमरता उपचार मात्र ही है, अर्थात वास्तविकी नहीं है, क्योंकि तो गीतामृत पान करने वाले की अमरता उपचार मात्र नहीं है, वास्तविकी है। हे निष्पाप, तुमने तो गीतामृत का पान किया है, अतः तुम चिर जीवित्व को प्राप्त होगे, अमर रहोगे और असुरों द्वारा की हुई पीड़ा तुम्हें कभी न होगी। हे हनुमान, हम दोनों के इस श्रेष्ठ संवाद रूपी सुधा के रस का जो श्रेष्ठ पुरुष श्रवणों के द्वारा आदर के साथ ही पाठ करेंगे और जो इसका एक अध्याय, एक श्लोक या आधा ही श्लोक प्रतिदिन नियम पूर्वक पढ़ेंगे, उनके मोक्ष का मैं जिम्मा लेता हूँ। सर्व लक्षणों से युक्त तुमसे मेरे गुरु प्रसन्न हुए, इसी प्रकार हे अंजनी पुत्र, तुम्हारे शिष्य से मैं कब प्रसन्न होऊंगा। यह कहकर भगवान श्री रामचंद्र ने उस शिष्य पवन नंदन को नेत्र कमलों में आंसू भरकर स्वयं सहसा आलिंगन किया। इस प्रकार तत्व सारायण के अंतर्गत उपासना कांड के द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करने वाली श्री राम गीता उपनिषद का सर्वाध्याय संगति निरूपण नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ।